हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे क्लासिफाई करें। क्लासिफाई का मतलब कि भाई कैसे हम पता करें कि कोई मटेरियल पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है। ठीक, क्लासिफिकेशन देखेंगे इन तीनों मटेरियल्स का। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स जानने जरूरी है जो मैंने बताए भी हैं पिछले लेक्चर्स में। लेकिन बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रिवाइज नहीं किया होगा, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा जो चीजें मैंने पहले से पढ़ाई है और उनका आज यूज होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। तो जो लोग पिछला लेक्चर्स देखे हो वो 10-15 मिनट स्किप कर, नहीं 5-6-7 मिनट स्किप कर ले। और जो लोग नए आए हो वो देख लें, क्योंकि हमने जो भी पुराना देखा है थोड़ा रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि वो यहाँ काम आएंगे। ठीक, जैसे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बताया था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं, बता देते हैं थोड़ा सा। पूरा लेक्चर देखना हो तो भैया पिछले लेक्चर्स में जाओ, एक एक घंटे पे वीडियो बनी है इन सब पे। जैसे मैग्नेटाइजेशन, उस पर भी एक लेक्चर बना है 45-50 मिनट का, या फिर 18-20 मिनट जो भी हो। लेकिन हम यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे उन चीजों को, क्योंकि उनका काम पड़ेगा। शुरू करते हैं। क्या हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में? यही पढ़ा था कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हमें मैटर उठाते हैं। ठीक, हमने यहां पर एक मैटर उठाया। ठीक है, ठीक है। हमने कहा कि इस मैटर के अंदर कई सारे एटम्स होंगे। भाई मैटर है तो कई सारे एटम्स तो जरूर होंगे। ठीक है, तो हमने इसमें जो है कई सारे एटम्स भर लिए। मां मेरी भर दूं तेरी चुनरी मोदकों से। ठीक है, तो ये मैटर है और मैटर के अंदर कई सारे एटम्स है। ठीक है, ये क्या है भैया? ये है मैटर। वो मैटर नहीं जो भैया आप लोग करते हो भाई। मैटर, मैटर है। ठीक है, अब इस मैटर के अंदर कई सारे आइटम्स हैं। हमने एक आइटम ऐसे खींच के निकाला और यहां फेंक दिया निकाल के। ठीक है, तो हमने कहा इस मैटर से हम जो है खींचेंगे एक आइटम को और उस आइटम को बाहर निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, तो हमने जूम जूम जूम, ये सब चीजें मैंने बताई है लेकिन रिवाइज करा दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आज काम है इनका। हमने कहा भाई जो हमने एटम उठाया है, इस एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन मूव कराएंगे, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को मोशन करा देंगे। ठीक है, तो हमने कहा लो भैया, भाई एटम है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा और न्यूक्लियस भी होगा अंदर। तो यहां मान लेते हैं जूम न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहां एक इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। ठीक है, हमने एक चीज देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है। ठीक है, और चार्ज क्या कर रहा है? चार्ज जो है ऑर्बिटल मोशन कर रहा। भाई ऑर्बिट पे मूव कर रहा तो ऑर्बिटल मोशन। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज भी है, तो भैया चार्ज जो है मोशन कर रहा है इस ऑर्बिट में। और जब भी कोई चार्ज मोशन करता है ऑर्बिट ऑर्बिट में, चाहे सीधा, अगर चार्ज मोशन कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होता है चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर चार्ज जैसे जा रहा चुकुई 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 चुकुई, तो जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा वो टुकुक 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 ऐसे भागेगा। सीधी बात है। ठीक है, तो यहां से यहां से करंट भागेगा। सीधी बात हमने पढ़ा है। अब एक और चीज ध्यान से देखो, ये गोला सा नहीं दिख रहा, एक सर्कुलर लूप सा दिख रहा है अभी। भाई लूप क्या है कि कोई मतलब बाउंड कर दो चारों तरफ से, घेरा बना दो टर्टिंग चाहे जैसे। ठीक है, तो ये लूप दिख रहा है और सर्कुलर भी है और करंट भी भाग रहा। तो इस एटम को हम करंट लूप नहीं बोल सकते, करंट कैरिंग लूप या फिर करंट लूप मैंने बताया था। तो इसको हमने कहा भैया हम करंट लूप बोलेंगे। ठीक है, करंट, करंट नहीं, करंट नहीं, करंट करंट, चलो भाई करंट लूप। ठीक है, हमने कहा भैया ये करंट लूप हो गया। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर के पिछले लेक्चर्स में जाओगे कहीं, लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 उरी में शायद, तो वहां पढ़ोगे हमने बताया था भैया करंट लूप ही मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल? पिछले लेक्चर्स देखे ही नहीं होंगे, बताते। तो करंट लूप को ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। बच्चों इसको हम मैग्नेटिक
डाइपोल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। कैसे कहलाता है यहाँ नहीं बता सकते हैं, 52 मिनट वहां लगाया है, फिर से लगाऊं क्या, चलो ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल, मैंने मैग्नेटिक डाइपोल बताया है क्या होता है। ये मान लो कोई मेरे भाई एक बार मैग्नेट है, जूम 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 जूम, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और दोनों पोल्स की अपनी एक स्ट्रेंथ, मान लो इसकी m, इसकी भी सेम होती है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम हो, और उस डाइपोल का जो टोटल लेंथ हो वो 2l हो जाए। जो डाइपोल है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का टोटल लेंथ 2l, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी सिस्टम को हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक। और जब मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है, ठीक है। उस मैग्नेटिक मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और उसका वैल्यू क्या होता है, एक पोल स्ट्रेंथ उठा लीजिए और इंटू 2l कर लीजिए ये। या तो इसका एक और फॉर्मूला होता है कि मान लो भाई इसमें कुछ करंट भाग रहा, ठीक है, इसका कुछ एरिया भी होगा, तो I इंटू एल, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। यही होता है मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, वो ऐसे होती है, ज़ूम ज़ूम ज़ूम। तो क्या होता है, करंट लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ही बनती हैं, ज़ूम ज़ूम, इसलिए हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल देते हैं, ठीक। अब सुनो आगे, इतना हो गया। अब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था लेक्चर नंबर 10 उनमें, शायद 52 मिनट में पढ़ा उसको पूरा अच्छे से, लेकिन यहां थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि काम पड़ेगा इस लेक्चर में, ठीक है, थोड़ा सा। और मैग्नेटाइजेशन भी बताएंगे, जो लेक्चर नंबर 9 में मैंने 20-25 मिनट में बताया, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता बहुत बच्चे जो पिछला देखे नहीं होंगे या फिर उनको पता ना हो, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ आइडिया लेने भर के लिए बता देता हूं, क्योंकि आज के लेक्चर में उनका काम आएगा, ठीक है। चलो भाई, तो अभी हम मैग्नेटाइजेशन से शुरू करते हैं। क्या है ये बताया है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर से वही मैटर हम लेंगे। उससे पहले सुनो, देखो ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, यानी ये एटम ही करंट लूप है और ये एटम ही मैग्नेटिक डाइपोल है। तो अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक की जगह एटॉमिक नहीं बोल सकते भाई, एटम का ही तो डाइपोल बनाए हुआ, तो इसको हम एटॉमिक डाइपोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभी इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक डाइपोल। इसको हम बोल सकते हैं एटॉमिक डाइपोल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सबकी खोलेगा पोल, तो भाई ये हो गया एटॉमिक डाइपोल। क्या हो गया ये, अब एटॉमिक डाइपोल। तो एटम को हम कैसे दिखाते हैं, एटम को हम दिखाते हैं, लेकिन अब हमने ये पढ़ लिया भाई कि ये एटम एटॉमिक डाइपोल की तरह भी वर्क कर रहा, तो इसको हम इस साइन से दिखाएंगे, ऐसे जूम 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 जूम। अब हम इसको ऐसे नहीं, यहां पर हम एटम को ऐसे दिखाएंगे, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक, ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। यानी इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे एटॉमिक डाइपोल। क्या बोल दिया हमने, एटॉमिक डाइपोल, ठीक है। इसको भी हम वही से एटॉमिक डाइपोल, ठीक है, समझ में आया, एटॉमिक डाइपोल अब हम इसे बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम मैग्नेटाइजेशन की कहानी। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ कोई जूम 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 जूम, हमारे पास कोई मान लेते हैं मैटर रखा हुआ है, ठीक है, मैटर, ठीक है। अब मैटर के अंदर कई सारे क्या होंगे, मैटर के अंदर कई सारे एटॉमिक डाइपोल्स होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरीके से है, जूम 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 जूम, ठीक है, जूम 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 जूम, ये एटॉमिक डाइपोल्स है कई सारे, ठीक है। सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, अलाइन करना मतलब कि एक ही डायरेक्शन में हर एक डाइपोल जाए, तो यहां पर तो सारे एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो बाहर से हमें एक एक्सटर्नल, मान लो कुछ डाइपोल्स हैं जो खुराफात कर रहे हैं, कुछ ऐसे इधर घूम रहे हैं, मतलब कुछ है जो उल्टा सीधा भी घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ये जो उल्टा सीधा घूम रहे हैं, इनको, इन सब को कैसे एक ही डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, बाहर से एक हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, बाहर से हम एक ऐसी फील्ड लगाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड देगी अंदर इस मैटर के। उसी एक्सटर्नल फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बताते हैं। जैसे ही हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड दिया, मैंने बताया है, जैसे ही हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड दिया, तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि ये जो हमारे डाइपोल्स कुछ खुराफात कर रहे थे, वो भी एक ही डायरेक्शन में टक अलाइन हो गए, जूम जूम
जुम जुम, चिट डिंग, ये हो गया भाई। तो हमने क्या देखा ना कि सारे के सारे जो है एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब तक जो उल्टा सीधा भाग रहे थे वो भी सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो क्या है ये? अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल इन सेम डायरेक्शन इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैटर। कि भैया जितने ज्यादा, मान लो 10 डाइपोल में अब जितने ज्यादा डाइपोल्स, मान लो टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल, एटम ही तो ही, मतलब जितने नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में जाते जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा मैटर का। भाई मैग्नेटाइजेशन है क्या? कि भाई मैटर की जो प्रॉपर्टी है, मैटर की जो मैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टी वो बढ़ती जाए। मतलब मान लो मैं एक मैटर हूं, अब मेरे मैग्नेट की प्रॉपर्टी जितनी बढ़ती जाएगी मैं उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होऊंगा। या फिर अपने आप को भाई मान लो, या फिर इसको मान लो कि मेरे एटॉमिक डाइपोल्स जितना ही ज्यादा सेम डायरेक्शन में जाते जाएंगे मेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ही बढ़ती जाएगी। मतलब क्या है? मतलब मेरे एटॉमिक डाइपोल्स जितना ज्यादा सेम डायरेक्शन में भागेंगे मेरी मैग्नेट की प्रॉपर्टी उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतना ही ज्यादा मैं मैग्नेट बनता जाऊंगा। तो मैं क्या हो रहा हूं? मैग्नेटाइज हो रहा हूं। मैं हूं नहीं लेकिन मैग्नेट, समझ लो, ठीक है। तो क्या हो गया? इस तरीके से इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ये क्या हो गया? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या बोलते हैं इसे भैया? क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। और इसे हम डिनोट करते हैं भैया कैपिटल आई से, कैपिटल आई। और हमने जो बाहर से एक्सटर्नल फील्ड थी उसे हम बोलते हैं भैया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कि अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स को बढ़ाने वाली इंटेंसिटी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा डाइपोल्स का अलाइनमेंट होगा एक ही डायरेक्शन में और उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजेशन। बताता हूं ये क्या है मैग्नेटाइजेशन। सीधा बात है, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स है ये। मैं डाइपोल लिख दे रहा हूं, एटॉमिक डाइपोल लिखना तुम, ठीक है भाई। तो अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल इन सेम डायरेक्शन, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल इन सेम डायरेक्शन, यही होता है मैग्नेटाइजेशन। और एक हमारा कहानी बनता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो मैंने आपको बताई होगी कि भाई क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। एक एक्सटर्नल फील्ड है, एक एक्सटर्नल फील्ड है और कुछ नहीं। क्या है भैया? एक्सटर्नल फील्ड है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। एक तरीके की भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है। लग रहा है ये आएगा नहीं, समझ लेना भाई एक है, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके की मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। क्या है इसका काम? इसका यही काम है कि कितना ज्यादा डाइपोल्स के अलाइनमेंट को बढ़ा दे एक ही डायरेक्शन में, और जितना ज्यादा अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। ये दिख नहीं रही होगा अभी, ये भाई दिख रहा है क्या? जुम 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 जुम, नहीं दिख रहा है, समझ जाना, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं एच से। इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को हम एच से डिनोट करते हैं। और आई से किसको डिनोट करते हैं? मैग्नेटाइजेशन को। तो मैग्नेटाइजेशन को आई से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के, तो ये बना एच। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है? जैसे ही हम आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच के, मैग्नेटाइजेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा जितना ज्यादा आप बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दोगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एच हो गया, ठीक है। तो यहां से एक कांस्टेंट आता है, जैसे हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे जीटा, जीटा को हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बता देगा ये हमारा क्या है? मैंने बताया है ये सब, लेकिन अब ठीक है। इसे हम क्या बोलते थे? इसे हम बोलते थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, यही होता है। इसका काम क्या है? एक तरीके का कांस्टेंट है कि किसी भी मैटर का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा ही मेरी, मान लो मैं एक मैटर, ठीक है, अब मेरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर आप
आपसे कम है मान लो, ठीक है, आप भी भैया एक मैटर, मैं भी एक मैटर हूं। अब आपकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो मुझसे ज्यादा है, तो आपके अंदर ज्यादा कैपेसिटी होगी कि जो एक्सटर्नल फील्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रहा है, मेरे मुकाबले आप ज्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर संभालो। मैं कम ले पाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्यों? क्योंकि मेरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम है। ओवरऑल समझाने का मेरा मतलब था भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या, कि भाई इस अगर जितना ही ज्यादा ही आपका रहेगा तो क्या होगा कि बाहर से एक्सटर्नल फील्ड जब एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपके ऊपर फेंकेगा तो आप उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज कर लोगे, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लोगे अपने अंदर। कहने का मतलब दो बच्चे हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चा है जो अगर टीचर 1 घंटा पढ़ाते हैं तो वो बच्चा जो है भैया पूरा का पूरा कवर कर लेता है, जो पढ़ाते हैं सब इमाम। और एक है सॉरी उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम है, आधा घंटा दिमाग था, आधा घंटा कंसंट्रेशन फेल, तो उनकी वो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पाएंगे। कहने का मतलब जो टीचर पढ़ाएंगे उसका बहुत ही कम परसेंटेज उनको समझ में आएगा, तो उनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम है। तो अपनी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हमेशा आप बढ़ा करके रखिए, ठीक है। तो ये सारी यहां पर कहानियां बनी, ठीक है। एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसको डिराइव नहीं मैंने कराया है पिछले लेक्चर्स में, अच्छे से डिराइव किया, यहां लिख देता हूं खाली, ठीक, क्योंकि समय यहां तो कुछ और पढ़ाना है। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। म्यू आर क्या होता था? रिलेटिव परमिटिविटी, मैंने बताया ये सब, फील दे दे, यही पढ़ा था हमने। मान लो भाई म्यू आर है, तो म्यू आर का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा, सुन म्यू आर का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? bm बाई बी नॉट। मतलब कि मटेरियल में क्या मैग्नेटिक फील्ड है? bm, मतलब मटेरियल, मीडियम या फिर कोई मटेरियल है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होती है, और बी नॉट फ्री स्पेस, जहां पर कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, वैक्यूम है, वहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? सॉरी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम जो है वैक्यूम में गए। कहां गए हम? वैक्यूम में गए। अब जैसे ही हम वैक्यूम में गए तो हमने कहा भैया वैक्यूम में गए, तो हमने कहा भैया मैग्नेटिक फील्ड हमको 10 टेस्ला मिली। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, तो वैक्यूम में जाओगे तो 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और जैसे ही हम वैक्यूम से हट करके भैया किसी मीडियम में चले गए, तो मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो हम किसी मीडियम में आ गए, ऐसे जुम 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 हम किसी मीडियम में आ गए, तो जैसे ही हम किसी मीडियम में जाएंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर यहाँ 10 टेस्ला है तो वहां 30 टेस्ला हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूं, जुम जुम जैसे ही हम किसी मीडियम में आएंगे, जैसे ही हम किसी मीडियम में आएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम कितना भैया? 30, और मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम कितना है? 10, यानी यहाँ आ गया 3। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? फील है कि वैक्यूम से जब आप भैया मीडियम में जाते हैं, वैक्यूम से जब आप मीडियम में जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना गुना बढ़ती है वैक्यूम के मुकाबले? वही होती है रिलेटिव परमिटिविटी। 3 गुना बढ़ी है तो यह 3 हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, समझ गए? यही होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, म्यू एम बाई म्यू नॉट, पिछले लेक्चर्स में, यहां की जरूरत नहीं, हटाते, ठीक है। भैया चलो ठीक है, समझे? तो ये फॉर्मूला भी हम यहाँ, अब इन सबका मैंने रिकैप करा दिया है, इन सब का यूज करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स को देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 अब हटा दे भाई, अच्छे से नोट करो। आई क्या है? मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसे नोट करो, क्लासिफिकेशन देखें। 1 2 3 4 हो गया क्या? 1 2 3 4। बेटा मैं इरेज कर दूं? प्यारे बच्चे बोलो, बोले कहां से? हटा दूं? मैं हटाने जा रहा हूं भाई, हटा दूं? ठीक है, हटा रहा हूं भैया। ला 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 ये दुनिया पर आई। भैया यहां पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया, मतलब सारी की सारी कहानियां हम यहां पर अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये चीजें क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और भी नई कहानियां देखते हुए चलते चलेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं अपना हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स का टॉपिक। क्या देखेंगे आज हम आज देखने जा रहे हैं
क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड जीटा। मतलब भाई रिलेटिव परमिटिविटी और जीटा के बेस पर हम देखेंगे मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहला हमारा आता है डायमैग्नेटिक। अब सुनो कहानी। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है भैया डायामैग्नेटिक की कहानी। ठीक, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई मटेरियल डायामैग्नेटिक है? ठीक है, तो यहां पर हमने लिख लिया, ये रहा हमारा भाई डायामैग्नेटिक। ये क्या हो गया? ये है हमारा डायामैग्नेटिक। क्या है, कैसे पहचानेंगे हम कि भाई कोई मटेरियल डायामैग्नेटिक है कि नहीं? तो जैसे अगर हम कोई मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में ले जाके रखें और वो मटेरियल वीकली रिपेल हो जाए उस एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है, वीकली रिपेल हो जाए मतलब कि बहुत, मतलब रिपेल तो हो रहा है लेकिन बहुत थोड़ा सा रिपेल हो रहा है। रिपेल मतलब कि दूर भागना, किसी को देखा ठीक है, तो मतलब कि भाई रिपेल तो होगा एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लेकिन थोड़ा सा रिपेल होगा, वीकली रिपेल होगा। ठीक है, जैसे हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में लाएंगे तो वीकली रिपेल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं वीकली रिपेल्ड। इसको हम लिख सकते हैं भैया वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। बताते हैं एक्सटर्नल फील्ड, वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर इसे हम दूसरी भाषा में देखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि भाई जो मैग्नेटाइजेशन होता है, ऐसे मटेरियल्स का जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या बोल रहे हैं बताते हैं। जैसे मान लो हम यहां पर आए, ये हमारे पास रहा मैटर। ठीक है, अब मान लो कि भाई हमने जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कुछ देनी पड़ेगी हमको बाहर से, जिसको हम एक्सटर्नल फील्ड भी बोलते हैं। तो मान लो बाहर से हमने कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी हमने बाहर से कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी, मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, मान लो 2 एम्पियर मीटर इनवर्स की ये यूनिट है, मैंने बताया ये यूनिट होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का। यही यूनिट मैग्नेटाइजेशन का भी होता है, एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी, ये एच की वैल्यू है ना, इतना हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी। तो हमारा जो अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स या फिर बोलो जो मैग्नेटाइजेशन होगा ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब इसका ये है कि अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में देंगे या फिर मान लो यहां पर ऐसे इस डायरेक्शन में देंगे तो जो हमारा मैग्नेटाइजेशन होगा या फिर बोल लो जो अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब मैग्नेटाइजेशन ये है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, समझ गया नहीं भैया? ये इस तरीके के मटेरियल्स में वीकली रिपेल होते हैं एक्सटर्नल फील्ड में और क्या होता है ये लिख दूं मैं यहां से एच कितना दिया है 2 एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो जो हमारे डाइपोल्स का अलाइनमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ज़ूम 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 ज़ूम। ये क्या हो रहा है भैया? ये हमारा हो रहा है अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल। ये हमारा, मैं लिख देता हूं पहले, ये इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटाइजेशन होगा। क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन। और एक बात सुन लो भाई कि बहुत ही मतलब हमने जब बाहर से कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी है तो मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन बहुत ही कम मैग्नेटाइजेशन होगा। मतलब जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आएगी वो कुछ निगेटिव में होगी। हमने बाहर से बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी ऐसे तो थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन होगा मान लो कुछ इतना हो जाता है -2 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब एम्पियर मीटर इनवर्स कहां से लिखूंगा, रुको। जो हमारा मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू आता है वो बहुत कम आता है। कितना आता है भैया? बहुत कम। बताते हैं, यहां लिख सकते हो माइनस में वैल्यू आती है -2 इंटू 10 टू दी पावर -6
एम्पियर मीटर इनवर्स, समथिंग कुछ इतना आ जाता है, बहुत छोटा वैल्यू आता है, समझ रहे हो, बहुत ही छोटा वैल्यू आता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके का मैग्नेटाइजेशन होता है, बहुत ही कम, निगेटिव में भी होगा, ठीक है, अपोजिट। थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे, इसमें फिर से बनाता हूं। ये क्या है, एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है, ऐसे। ये हमारा हो गया मैग्नेटाइजेशन समझ रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है, जो हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है, जो भी हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन अकर होता तो है, बनता तो है, मैग्नेटाइजेशन होता है, लेकिन किस डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजेशन अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, मैग्नेटाइजेशन अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखेंगे भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कहने का मतलब कि जो हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है ना, जो भी हमारा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है इस मैटर का, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट में होता है, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स अपोजिट में होगा। भैया आपने बाहर से एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी, बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी, मैग्नेटाइजेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसी को एक्सटर्नल फील्ड भी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये दिख रहा है कि नहीं भाई, कहने का मतलब कि अगर हम H को ऐसे देंगे तो I हमको कैसे मिलेगा, I हमको ऐसे मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, सीधी सी बात है। और जो मैग्नेटाइजेशन भी हो रहा है बहुत कम हो रहा है, बाहर से बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, बाहर से बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दे दी, तो बहुत थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन होता है इनका, माइनस में, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था भैया, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल्स टू जीटा H, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां से जीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, I को ऐसे ऊपर रहने दो, H को इधर ले चले आओ तो H। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीटा इज इक्वल टू I अपॉन H, ऐसे लिख सकते हैं। अब सुनो, I बहुत छोटा है और H बहुत बड़ा है इसका मतलब जो जीटा की वैल्यू आएगी वो समथिंग निगेटिव्स में आएगी, जीरो से कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, तकरीबन, मान लो मैं एग्जांपल कोई लेता हूं, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कोपचे में, ठीक है, मान लो यार जीटा है कुछ, ठीक है, अब आई का वैल्यू क्या है स्मॉल में, तो मान लो बहुत निगेटिव में है कुछ, -4 टाइम, और नीचे भैया तुम बहुत पॉजिटिव टर्म ले लो, H पॉजिटिव में, मान लो यार 2 ही ले लो, तो हाँ 2 ही ले लो, तो यार क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू तो निगेटिव में ही आएगी जीटा की भाई, ये निगेटिव्स में आ रहा है। अगर मैग्नेटाइजेशन निगेटिव्स में हो रहा है तो कितना भी बड़ा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हो, हमारा जो जीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, देख सकते हो, निगेटिव, वो हमेशा निगेटिव में आएगी, निगेटिव हमेशा निगेटिव में आएगी। मतलब कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो जीटा होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हो, वो हमेशा निगेटिव होता है, यानी कि वो जीरो से भी छोटा है, यानी कि जो यहां पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा वो जीरो से भी छोटा होगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो जीरो से भी छोटा होता है ठीक है, यहां से देख सकते हो, ठीक है। और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि, अच्छा पहले इसे लिख लेते हैं, जीटा क्या है, लेस देन जीरो है, और क्या है, और जीटा हमारा क्या है, निगेटिव है, जीटा हमारा होगा निगेटिव एंड वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एंड वेरी वेरी स्मॉल, समझ रहे हो। जीटा हमारा निगेटिव तो होगा, जो जीटा है वो हमारा छोटा भी होगा, बहुत छोटा, और निगेटिव भी होगा, यानी जीरो से छोटा। और एक हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। अब जीटा तो हमारा निगेटिव है। अब एक और एग्जांपल सुनो, मान लो आप कोपची में हम एग्जांपल लेते हैं, म्यू का इज इक्वल टू 1, जीटा हमेशा इनका निगेटिव होता है इन मटेरियल्स का ठीक है। तो मान लेते हैं हम, अगर इस पॉजिटिव में 1 प्लस, हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, हमेशा निगेटिव होगी, तो अगर हम इसमें कुछ निगेटिव ही तो ऐड करेंगे, अगर हम यहां मान लो कोई निगेटिव चीज ऐड करें तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1 आ गया। इसका मतलब म्यूआर हमारा क्या आ रहा है, म्यूआर हमारा जो होगा 1 से तो हमेशा ही छोटा रहेगा, इससे ही साबित हो रहा है भाई 1 से छोटा ही है।
ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा म्यू होता है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, म्यू जो होता है हमारा हमेशा 1 से यहां छोटा मिलेगा। इसको हटा दें, समझ गए तो ठीक। तो जो हमारा म्यू होता है वो 1 से हमेशा छोटा रहेगा। जो भी हमारे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी रहती है इन मटेरियल्स के लिए। ठीक है, और हमने जीटा भी देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि जैसे ही हम इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल फील्ड में ले जाते हैं ये हल्का सा रिपल ऐसे भाग जाते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर तुमने भाई जो है एक्सटर्नल फील्ड लगाई और मैं एक डायमैग्नेटिक मटेरियल खड़ा हूं। अब जैसे ही मैं एक्सटर्नल फील्ड देखूंगा यहां से आते हुए हल्का सा रिपेल ऐसे भाग जाऊंगा, वीकली रिपेल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? वीकली रिपेल। और जब हम मैग्नेट और जब हम बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी देंगे तो थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक, समथिंग इतना। अब इसे नोट करो। अब हम इसके बाद देखते हैं भैया पैरामैग्नेटिक्स की कहानी। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? पैरामैग्नेटिक। हो गया पक्का। जीटा हमेशा 0 से छोटा रहेगा, निगेटिव रहेगा और बहुत स्मॉल भी रहेगा। अब पैरामैग्नेटिक का कुछ उल्टा केस रहेगा, वो देखते हैं। हो गया क्या? हटा दें पक्का। 1 2 3 4 छाप बच्चे आगे काम आएगा। हटा, चलो हटा रहा हूं। तो अब हम देखते हैं एक नई कहानी। एक हम देखेंगे नई सी कहानियां। हाँ, बंटी और बबली की मम्मी नहीं अब आए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक्स की कहानी। इसको हटा दे, समझ तो गए होंगे। पक्का हटा दे भाई। हो गया। इसको लिखा रहने दे क्या? नहीं, हटा देते ताकि वो भी समझेंगे ना। लिखा रहने दे क्या? लिखे रहने देते, ठीक है। हाँ, उसके बारे में देख लेते हैं। एक हमने क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा भाई, चाहे हटा देते हैं, अच्छे से पूरा बना के लिखेंगे जो है कि नहीं। तो ठीक है, अब सुनो भाई, हमने क्या देखा भाई? डायमैग्नेटिक्स में क्या था? डायमैग्नेटिक वो मटेरियल था कि भाई मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में हो रहा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे भैया पैरामैग्नेटिक्स की कहानी। तो जो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इन मटेरियल्स का जो बताते हैं थोड़ा उल्टा केस है। तो अब हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? दूसरा पॉइंट हमारा पैरामैग्नेटिक्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर होंगे तो क्या होगा? अगर हमारे पास हमको कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल दे दे, मटेरियल क्या लिखे? ऐसे लिखते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख लिया भैया पैरामैग्नेटिक्स। तो हमने कहा पापा से बैठ ला दो मेरे लिए। नहीं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है? इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हम किसी मैटर या किसी मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में लाएंगे, जैसे मान लो मैं पैरामैग्नेटिक हूं, अब बाहर से एक्सटर्नल फील्ड दिखी तो मैं थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट ऐसे, मतलब वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड जैसे ही दिखती है मुझे, मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता हूं ऐसे। ठीक है, मैं कोई मैटर हूं मान लो, तो यहां पे क्या हो गया? ये हो गया भाई वीकली। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं भैया वीकली अट्रैक्टेड। भाई हल्का सा अट्रैक्ट हो रहा है ये, वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल फील्ड। जैसे ही कोई से बाहरी फील्ड मिलती है, कोई एक एक्सटर्नल फील्ड मिलती है, यह हल्का सा अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे मटेरियल्स को भैया पैरामैग्नेटिक बोलते हैं भाई, जो वीकली अट्रैक्ट हो जाए एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक है, वीकली अट्रैक्ट हो रहा है। या फिर दूसरी बात हमें बोल सकते हो, वो क्या हो रहा था? वीकली रिपेल। डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल हो रहा था, ये वीकली अट्रैक्ट उल्टा। और यहां पर मैटर का जब हम मैग्नेटाइजेशन करेंगे तो मान लो अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में क्यों ऐसे दे रहे हो आप, तो मैग्नेटाइजेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स जैसे बोलते बताते हैं। मान लो भैया हमने यहां पर कोई जूम 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 जूम, ठीक है, हमने यहां पर कोई क्या रखा? थोड़ा इसे मैं नीचे बनाऊं क्या? थोड़ा मैं इसे यहां बना देता हूं। जिक्यू 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 जिक्यू, नहीं फिर से ऐसे जिक्यू 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 जिक्यू, ठीक है। तो मान लो भैया हमने इस डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, मान लेते हैं हमने फिर से 2 एम्पीयर मीटर इनवर्स। एच और आई की यूनिट सेम होती है, एम्पीयर मीटर इनवर्स, मैंने बताया पिछले लेक्चर में, ठीक है पक्का। चलो, तो हमने बाहर से जो है कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी, तो जो डाइपोल्स का अलाइनमेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, जेक्यू
ZQ 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 ZQ, ठीक है, ये हो गया कहानी। मतलब ये जो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा हो गया मैग्नेटाइजेशन, और इसकी वैल्यू इस बार प्लस में आएगी। वहां क्या देखते थे, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट में होता था, और जो हमारी मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू होती थी वो निगेटिव में आती थी, लेकिन यहां पर मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव में होता है और थोड़ा सा ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होता है। जैसे यहां पर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻, कितना माइनस, वहां कितना था माइनस, साफ दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे अभी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, कि भाई अगर कोई मटेरियल है, मान लेते ये हमारा मटेरियल है, ठीक है, अब इस मटेरियल में फिर से भाई कई सारे एटॉमिक डाइपोल्स हैं। अब भाई क्या है, ये हमने कहा चलो अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी फिर से देते हैं, तो हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में दी, ठीक है, 2 एम्पीयर मीटर इनवर्स की। तो जो मैग्नेटाइजेशन होगा इस पूरे मटेरियल का, या फिर बोल सकते हैं अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, ये जो एटॉमिक डाइपोल्स है इनका एक डायरेक्शन में जाना, उसी को बोलते हैं अलाइनमेंट। तो जैसे ही हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी 2 एम्पीयर मीटर इनवर्स की दिए, तो हमने देखा कि डायामैग्नेटिक के मुकाबले यहां पर ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ। वहां पर क्या होता था, -2 × 10⁻⁻⁶, तो यहां +2 × 10⁻⁻4 हुआ, यानी वहां निगेटिव में मैग्नेटाइजेशन होता है, यहां पॉजिटिव में मैग्नेटाइजेशन हुआ, ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में कि जैसे ही हम इन मटेरियल्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो ये मटेरियल्स वीकली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। मान लो भैया मैं कोई मटेरियल हूं, ठीक है, अब मान लो कि भाई आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी फेंकी या फिर एक्सटर्नल फील्ड बोल लो, ऐसे फेंकी, तो मैं भी थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ उस एक्सटर्नल फील्ड की तरफ, थोड़ा सा वीकली अट्रैक्ट हुए, तो वही मटेरियल कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। बस फर्क इतना है कि यहां मैग्नेटाइजेशन इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ है डायामैग्नेटिक के मुकाबले। तो फिर से वही काम, इसका जीटा उटा चेक करें क्या बनेगा। हमने पढ़ा भैया जीटा का फॉर्मूला हमको पता है I/H, तो हमने लिखा है इसे I/H, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई देख रहे ऊपर जो मैं सॉरी ठीक है, बिल्कुल ठीक, हाँ, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ I हमारा पॉजिटिव है और H भी हमारा पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव ही कुछ आएगी, ठीक है। यानी इस बार हमारा जो जीटा है वो क्या आया, इस बार जो हमारा जीटा है वो क्या आएगा, जीटा हमारा पॉजिटिव तो होगा, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ 0 से बड़ा हुआ है, ठीक है। तो जीटा इस बार क्या हुआ, 0 से तो बड़ा है और पॉजिटिव भी है, जो हमारा जीटा होगा वो पॉजिटिव भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन फिर भी अभी भी स्मॉल है। डायामैग्नेटिक के लिए वेरी वेरी स्मॉल था, पैरामैग्नेटिक के लिए वेरी स्मॉल होगा, और क्या, तो क्या होगा, एंड वेरी स्मॉल, ठीक है, छोटा भी है भाई। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए बहुत छोटा, इनके लिए थोड़ा सा छोटा, तो वेरी स्मॉल है, ठीक है। और 0 से तो बड़ा रहेगा ही, जीटा इज ग्रेटर देन 0 है, और ये तो हमने पता पा लिया कि क्यों पॉजिटिव है, ठीक। अब इस बात आई भाई इसको रिलेटिव परमिटिविटी की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मान लो μr इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + जीटा। जैसा कि हम देख सकते हैं भैया जीटा हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये देखो पॉजिटिव है, तो 1 में कुछ पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव ओवरऑल वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो हमारा μr होगा वो क्या होगा, जो हमारा μr होगा वो इस बार 1 से बड़ा हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, जीटा हमारा पॉजिटिव है, और जब जीटा पॉजिटिव है तो 1 में पॉजिटिव ऐड करोगे तो कुछ नया वैल्यू आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, तो 1 से तो बड़ा होगा। तो ये हमने बात किया भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, कि इनको भैया अगर ले जाओगे, इन मटेरियल्स को अगर एक्सटर्नल फील्ड आप लगाओगे बाहर से, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, जबकि डायामैग्नेटिक वीकली रिपेल होते थे, वो दूर भागते थे, ठीक है, वीकली रिपेल होते थे वो, ये वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपने भैया थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी, तो यहां पर पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन हुआ, या फिर बोल सकते हैं कि जैसे ही हमने कुछ एक्सटर्नल फील्ड लगाई, जैसे ही हमने कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी, वैसे ही कुछ मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव में हुआ। मैग्नेटाइजेशन मतलब डाइपोल्स का एक ही डायरेक्शन में अलाइन होना, एक ही डायरेक्शन में सारे डाइपोल्स हो जाएं, उसी को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये हमने देखा भाई पैरामैग्नेट। अब इसको नोट करो, इसके बाद हम देखते हैं भाई किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले भाई, हो गया क्या, पक्का।
म्यू इसका 1 से बड़ा, वहां पर म्यू 1 से छोटा होता था डायमैग्नेटिक का, बताया कैसे, यहाँ पर 1 से बड़ा है इसका म्यू रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और जीटा उसका 0 से छोटा होता था, इसका जीटा पैरामैग्नेटिक का जीटा 0 से बड़ा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल लो, जीटा बोल लो, 0 से बड़ा, लेकिन डायमैग्नेटिक का 0 से छोटा होता था, ठीक है, ये 0 से बड़ा हटा दें। और उसका ये निगेटिव भी होता था, हमने पढ़ा अभी, हो गया, हटा दे भैया, पक्का। चलो इरेज कर दें भाई, इरेज कर दूं, चलो इरेज करना भाई, पॉज करके नोट कर लेना था, ठीक है। छाप लेते कि नहीं, फिर से लिख दें, देखो भैया क्या था, ठीक है, छाप लिए होगे वैसे, फिर से लिख दें। क्या था भैया, हमारा जीटा क्या था, हमारा जीटा जो है अभी क्या हुआ था, 0 से बड़ा आ गया था, और क्या था, और हमारा जीटा 0 से तो बड़ा था ही, और लेकिन फिर भी पॉजिटिव तो था, पॉजिटिव था और बहुत छोटा था, वेरी स्मॉल था, फिर से लिख दिया मैं, वेरी स्मॉल था। फिर हमने रिलेटिव परमिटिविटी की बात करी थी, म्यू की फॉर्मूला क्या होता है भैया, 1 प्लस जीटा, जीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव को 1 में ऐड करोगे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो म्यू भी 1 से बड़ा आया था। अब भाई जल्दी नोट करो, 1 2 3 4 हो गया, हटा दें, हटाने जा रहा हूं भाई, हटा दूं, चलो हटा रहा हूं, ठीक भाई। यहां पर अब हम देखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। अच्छा एक और चीज लिखने लायक थी, जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के ही डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब भैया अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में दिला रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे हैं, तो मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। दूसरी भाषा में जो डाइपोल का अलाइनमेंट हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगी है उसी डायरेक्शन में डाइपोल्स का अलाइनमेंट होगा, या फिर बोल सकते हो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा मैटर का, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम कि मैग्नेटाइजेशन वहां पे क्या होता था, डायमैग्नेटिक में मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट में होते थे एक दूसरे के, लेकिन यहां सेम, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं भैया मैग्नेटाइजेशन, जोर से भैया, मैग्नेटाइजेशन अकर्स, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन अकर्स in the direction, magnetization occurs in the direction of magnetizing field intensity, magnetizing field intensity, ठीक है, समझ रहे भाई। उसी जगह पर डायामैग्नेटिक में क्या होता था, H इधर है तो I इधर हो जाता था अपोजिट में, लेकिन यहाँ सेम, जिस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई, या फिर बोल लो जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा, या फिर दूसरी भाषा में उसी डायरेक्शन में डाइपोल का अलाइनमेंट, या फिर बोल दो मैग्नेटाइजेशन होगा सेम डायरेक्शन में, और मैग्नेटाइजेशन को ही क्या बोलते हैं, डाइपोल्स का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में। तो दोनों एक ही चीज है कि जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाई उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है, हो गया, हटा दे भैया, पक्का नोट कर लो भाई से। 1 2 3 4 भैया ये भी रेस करेंगे जो लिखे हैं, छापो जल्दी, 1 2 3 4 हो गया, हटा दे पक्का। चलो भाई हटा रहा हूं मैं, नोट कर लिए, इसको नोट कर लो भाई जो मैं लिखाया वो भी हो गया। चलो हटा दे, 1 2 3 4 हटा रहा हूं मैं भाई, जुम 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 जुम। अब हम देखेंगे लास्ट जो कि हमारा होगा फेरोमैग्नेटिक, थर्ड हमारा पार्ट है। और यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे भैया फेरोमैग्नेटिक्स के बारे में, या फिर हमारा फेरोमैग्नेटिक का क्या कहानी बनता है, ठीक है। हम देखेंगे भैया फेरोमैग्नेटिक्स के बारे में। तो हमारा तीसरा पॉइंट यहां पर आ गया अभी, फेरोमैग्नेटिक क्या आएगा भाई, यहां पर आएगा हमारा फेरोमैग्नेटिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास, कैसे हम पता करेंगे कि हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दिया गया है, मान लेते हैं यहां क्या होता है ना, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। कोई हम अगर मटेरियल लेके गए एक्सटर्नल फील्ड में, और एक्सटर्नल फील्ड में अगर वो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गया, ठीक है भाई, जो हमारा मटेरियल है अगर वो बहुत ही तगड़े तरीके से आकर्षित, तगड़े तरीके से अट्रैक्ट हो गया एक्सटर्नल फील्ड की तरफ, तो समझ जो भाई वो फेरोमैग्नेटिक है। जबकि पैरा में क्या होता था, वीकली अट्रैक्ट होता था, लेकिन फेरो में स्ट्रांगली अट्रैक्ट। एक तरीके से फेरोमैग्नेटिक ना एक सुपर फॉर्म है पैरा का, ठीक है, क्लासिफाइड फॉर्म है उसका। इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। इसको हम बोल सकते हैं भैया स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल फील्ड,
ये क्या होगा भैया, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा एक्सटर्नल फील्ड में। मान लेते हैं, ये छोटा तो नहीं लिखा भाई, फिर से लिख दूं क्या, फिर से लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा रहेगा, समझ में आएगा बच्चों को, ठीक है। तो इसे मैं फिर से लिख दिए देता हूं। ये क्या होगा भैया, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल फील्ड, इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, जुम 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 जुम, ठीक है। अब ये है इसके डाइपोल्स, जिजिक जिंग जिजिक जिंग जिजिक जिंग जिजिक जिंग, ठीक। हमने कहा कि भाई ये जो हमने डाइपोल बनाया है, थोड़ा मैं इसे बड़ा बना देता हूं मटेरियल को अपने, यहां पर ऐसे जुम 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 जुम, ठीक है, ऐसे ये मान लेते हैं हमारे डाइपोल्स हैं, एटॉमिक डाइपोल्स, सभी एक डायरेक्शन में अलाइन है, मतलब ऐसे एग्जांपल है, सभी पता नहीं है कि नहीं, ठीक है। मान लेते हैं हमने जो है बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाई, या फिर बोल लेते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी, ऐसे कुछ हमने एच बोलते हैं, हमने मान लो भाई फिर से वही 2 एम्पियर मीटर इनवर्स की, एम्पियर मीटर इनवर्स पता है सबको भाई, यूनिट है इनकी, एच की, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ये है, और ये हमारा यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होगा, यहां पर मैग्नेटाइजेशन तगड़ा होगा बहुत ज्यादा, कितना प्लस में तो होगा, लेकिन 2 इंटू यहां पर ये वैल्यू भी प्लस में आ जाएगी, एम्पियर मीटर इनवर्स, दोनों की यूनिट सेम होती है। कहने का मतलब भैया पैरा में क्या होता था, पैरा मैग्नेटिक्स में क्या होता था भाई, ये तो माइनस में हो जाता था ये पावर, लेकिन यहां वो भी प्लस में हो गया, इसको मत भूलिए, +4 हो गया, मतलब यहां पर और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। हमने थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाई, मटेरियल का और तगड़ा मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन को दूसरी भाषा में क्या, कि कितने ज्यादा डाइपोल्स अलाइन हो जाएं एक डायरेक्शन में, लेकिन मैं डायग्राम में सब ऐसे ही बनाता हूं डाइपोल्स, एक ताकि वो तो एक अलग चीज क्लियर करने के लिए। बाकी यहां ये समझो कि जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन भैया, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाओगे उतना ज्यादा मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, उतना तगड़े से, देख रहे हो, इतना हुआ और ज्यादा हो गया, ठीक है। अब इसका जीटा की अगर हम बात करें तो हमने जीटा का फॉर्मूला पढ़ा, ये क्या होता है भाई, जीटा का फॉर्मूला होता है I/H। अब अगर देखो I भी तगड़ा है, I भी बड़ा है, H भी बड़ा, तो इसका मतलब इसका बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव वैल्यू आएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, और जो जीटा आएगा 1 से बड़ा आएगा, सीधी सी बात है, बहुत तगड़ा है दोनों वैल्यू, तो जीटा जो होगा मच मच ग्रेटर देन 1 होगा, और पॉजिटिव भी होगा, मच मच ग्रेटर देन 1 होगा, और भैया पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, और क्या होगा, लार्ज भी होगा, एंड वेरी लार्ज, इसकी वैल्यू जो है बहुत बड़ी भी होगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, ठीक है। जबकि पैरा में क्या होता था, लार्ज, क्या स्मॉल ही रहता था, बहुत नहीं, पॉजिटिव होता था पैरा में, पैरामैग्नेटिक में, लेकिन स्मॉल। डाया में तो भाई स्मॉल भी होता था, निगेटिव भी होता था। अब अगर इसके हम म्यूआर की वैल्यू देखें तो म्यूआर की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 + जीटा। अब जीटा भी बहुत बड़ा, हाँ, उसमें 1 को ऐड करोगे तो म्यूआर भी भैया 1 से बहुत बड़ा है, जीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म कुछ 1 में ऐड करो, 1 + 2 1 + 3 या फिर 1 + 1, तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो हमारा म्यूआर होगा वो भी अब 1 से बहुत बड़ा आएगा। तो ये हम बात करते हैं यहां पर, और यहां पर भी वही कहानी कि जब हम जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे उसी डायरेक्शन में हमें मैग्नेटाइजेशन भी मिलेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम। यानी यहां पर भी वही कहानी कि भैया जो हमारा मैग्नेटाइजेशन है, जो हमारा मैग्नेटाइजेशन है, इसमें भी वही पैरा की तरह मैग्नेटाइजेशन अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, in the direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ये H है और मैग्नेटाइजेशन ये I है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमें यहां देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब तीनों को हम एक साथ रख लेंगे, देख सकते हो यहां पर और तगड़ा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इतना नोट करो भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो इसको हटाएं, 1 2 3 4 हटा दे भाई, छाप लियो तो इसे हटा दीजिए। अब हम पूरी कहानी को फिर से लिख लेते हैं। डाया में देख रहे थे कितना कम हो रहा था, यहाँ और ज्यादा, हटाएं,
हटा रहा हूं भाई मैं, 1 2 3 4 हटा दो, चलो भाई हटा रहे, ठीक है, वेरी लार्ज पढ़ लिए सब, हटा दें, हटा रहा हूं भाई, हो गया, नोट कर लो, वेरी लार्ज पाया, ठीक। चलो अब हम देखते हैं एक, अब हम तीनों को एक साथ जो है लिख लेंगे, हर एक चीज को, ठीक है, तीनों को हम एक साथ जो है डिराइव कर लेते हैं, सबको एक साथ, या आखिर क्या क्या कहानियां सबकी बन रही थी, ठीक है। उसके बाद हमारी सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी और हम फिर पूरी खाने चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसे जल्दी सीरियस करते हैं और भाई तीनों को एक साथ फिर से लिख देते हैं कि आखिर क्या क्या कहानियां हमारे पास आई गई थी, ठीक है, पैरा फेरो मैनो जो भी है, ठीक है। सबसे पहले तीनों को एक साथ क्लासिफाई करते हैं। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, और ये हमारे पास एटॉमिक डाइपोल्स गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास एटॉमिक डाइपोल्स गिवन है कि भाई हमारे पास कई सारे एटॉमिक डाइपोल्स हैं हमारे पास, कि हाँ भाई चलो ठीक है, अच्छे खासे एटॉमिक डाइपोल्स हमारे पास हैं, ठीक है। और अब क्या हुआ, अगर हम मटेरियल के ऊपर कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाते हैं, मटेरियल के ऊपर हम कुछ अच्छा खासा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाते हैं, जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं तकरीबन वही कि 2 एम्पियर मीटर इनवर्स की मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे, तो जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा, ऐसे मैग्नेटाइजेशन होगा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ मैग्नेटाइजेशन, या फिर मैं यहीं पे, सॉरी ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, फिर मान लेते हैं मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी अगर इस डायरेक्शन में देंगे तो डाइपोल्स का अलाइनमेंट उधर होगा, क्योंकि भाई देखो बताता हूं, ये हमारा मटेरियल है, ठीक है। अब सुनो भाई, हमने कहा भाई हम जो है एच हम इधर ला रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इधर लगा रहे हैं, तो मैग्नेटाइजेशन किधर होगा, इधर होगा। भाई मैग्नेटाइजेशन है क्या, डाइपोल्स का अलाइनमेंट, तो डाइपोल्स भी तो उल्टा भागेंगे, तो डाइपोल्स हमारे ये ऐसे हो जाएंगे, ज़ूम 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 ज़ूम, इस तरीके से अपोजिट भागेंगे। मतलब अगर हम H को इधर ला रहे हैं तो हमारा I किधर होगा, इधर होगा, इस तरफ, और जो I का वैल्यू भी होगा वो निगेटिव में आता है, -2 इंटू 10 टू द पावर -6 के करीब होगा, यूनिट एम्पियर मीटर इनवर्स ही होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, भाई आप समझ जाओगे, एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। तो ये कहानी बनती है, समझ रही है। तो ये मतलब मैग्नेटाइजेशन हो भी रहा है तो अपोजिट हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इधर लगा रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन उधर हो रहा है, ठीक है। डाइपोल्स का अलाइनमेंट भी उधर होगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में डाइपोल्स का अलाइनमेंट भी होगा, अपोजिट हो गया इसके, ठीक है। और क्या होगा, ये वीकली रिपेल हो रहा है, देख रहे हो, हम एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं ऐसे, तो मटेरियल वीकली उधर भाग रहा है, रिपेल हो रहा है उधर, हम ऐसे लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो मटेरियल ऐसे भाग रहा है, वीकली रिपेल। ये क्या होते हैं, ये भी हमने देख लिया भैया, ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं वीकली रिपेल्ड, क्या होते हैं वीकली रिपेल्ड, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा, इनका जीटा क्या होता है, जीटा जो होता है वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल भी होता है भाई, बहुत छोटा भी होता है, और क्या होता है, छोटा तो होता ही है और निगेटिव भी होता है, माइनस में होता है, यानी जीटा 0 से छोटा होता है। और इसका म्यू क्या होता है भाई, ये भी हमने पढ़ा, म्यू इसका क्या होता है, इसका 1 से छोटा होता है, ठीक है भाई। म्यू का फॉर्मूला 1 + 1 कैसे पता, ये तो समझा दिया ना, क्यों छोटा है 1 से, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था डाया का, ठीक है। अब इसी जगह अगर हम यहाँ पर पैरामैग्नेटिक का देख लें, ठीक है, हमने कहा कि चलो भाई पैरामैग्नेटिक्स का भी बताओ, तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, सबसे पहले तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं भैया, पैरामैग्नेटिक जो होते हैं ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं जब हम एक्सटर्नल फील्ड में लाते हैं, जब हम एक्सटर्नल फील्ड में लाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, कहाँ लिखूं, ये लिख दूं, ये क्या होंगे, ये जो होते हैं ये वीकली अट्रैक्ट होंगे, हल्का सा अट्रैक्ट होंगे, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट, ठीक है। हाँ मान लो भैया फिर से हमने जो है, तो मैं ना इसको चलो कोई नहीं ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ये तो ये वीकली अट्रैक्ट होंगे, कैसे कैसे इनकी कहानी बनेगी, मान ली भाई हमने यहाँ पर कोई मटेरियल रखा, है अच्छा सा, ठीक है।
और उसके अंदर कई सारे डाइपोल्स है, मान लेते हैं हम ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से, और डाइपोल्स का ये अलाइनमेंट है, ठीक है, ये ऐसे। अब हमने कहा कि चलो भाई यहाँ पे हम जो है कुछ एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, ठीक, हम कुछ जो है एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं। तो हमने कहा कि भाई हमने कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इधर लगाई, मान लेते हैं 2 एम्पियर मीटर इनवर्स की, ठीक है। हमने अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या फिर एक्सटर्नल फील्ड बोल सकते हो आप, अगर इस डायरेक्शन में लगाई है तो मैग्नेटाइजेशन भी उसी के डायरेक्शन में होता है, सेम इसी, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो आई भी इधर लगेगा और यहां पर आई की वैल्यू यहां निगेटिव थी, यहां पॉजिटिव में आएगी, +2 इंटू 10⁻⁻⁴ टाइप कुछ आती है, बताएंगे क्यों इतना आ रहा है वैल्यू। ये देख रहे हो यहाँ पावर में -6 10 के, यानी इससे तो बड़ी वैल्यू भाई, माइनस में अगर ज्यादा नंबर बड़ा लोगे तो रियलिटी में वो वैल्यू छोटी, मतलब भाई रियलिटी में -6 क्या है, -4 से छोटा ही होता है, मतलब यहां पर बड़ा वैल्यू आ रहा है आई का, ठीक, समझे। तो भाई इस तरीके से यहां पर ये कहानी बनी, ठीक, यहां पर हम ऐसे देख सकते हैं, हाँ ये चीजें यहां पर बन रही है। मटेरियल क्या हो रहा है, जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में ले जा रहे हैं, ये वीकली अट्रैक्ट, थोड़ा सा अट्रैक्ट, मान लो हमने यहाँ पर ऐसे कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में लाई और मैं एक मटेरियल हूं, और मैं अगर थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ एक्सटर्नल फील्ड की तरफ या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोल लो उसकी तरफ, इसका मतलब मैं पैरामैग्नेटिक, वीकली अट्रैक्ट। और इसका जो जीटा होता है, जीटा क्या होता है भैया, 0 से बड़ा होता है, और क्या होता है, जीटा 0 से बड़ा होता है, और क्या होता है, वेरी स्मॉल, मतलब इससे तो ठीक ही ठाक होता है, यहाँ वेरी वेरी स्मॉल, यहाँ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल यानी स्मॉल होता है, या फिर स्मॉल बोल लो, ठीक है। लेकिन क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव भी होता है, जो हमारा जीटा होता है वो पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव भी होता है। और जो इसका म्यू आर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, वो 1 से बड़ा होता है। तो ये तो हमारा हो गया भैया किसका, ये हमारा हो गया पैरामैग्नेटिक्स का। भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हमने देख लिया कि ये सारी कहानियां बनती हैं, ठीक। अब अगर हम फेरोमैग्नेटिक्स के बारे में देखें, भाई हमारे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके बारे में अगर हम देखें कि भाई हमको क्या देखना है, हमको देखना है भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो यहां पर हम लिख लेते हैं भैया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, भैया जो हमारे फेरोमैग्नेटिक है, अगर उनको साथ हम कहानी बनाए तो क्या बन सकती है, ठीक है। फिर से भाई ये तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, कैसे भैया, देखो मान लो ये हमारे पास कोई मैटर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई मैटर है, ये रहे उसके डाइपोल्स, ठीक है। अब क्या होगा भैया, मान लो हमने इस डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाई 2 एम्पियर मीटर इनवर्स की, हमने क्या लगाया 2 एम्पियर मीटर इनवर्स का मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाई, तो मैग्नेटाइजेशन भी, जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। H क्या है भैया, H मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, I मैग्नेटाइजेशन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं फेरो के केस में। तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, तकरीबन आप मान लो तकरीबन आप मान सकते हो प्लस में जाएगा, +2 इंटू 10⁻⁴ के करीब, मतलब देख रहे इसमें मैग्नेटाइजेशन थोड़ा कम, मतलब इसमें बहुत कम था मैग्नेटाइजेशन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, इसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, डाया में सबसे कम मैग्नेटाइजेशन, और पैरामैग्नेटिक में थोड़ा ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, पॉजिटिव में, ठीक। और इसका जो हमारा जीटा का वैल्यू होता है वो 1 से बहुत बड़ा आएगा भैया, मच मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। और जो इसके रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू होगा, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू भी 1 से बहुत बड़ा आता है, ठीक है। ये सब दिख रहा है कि नहीं भाई, दिख रहा है कि नहीं कैमरे के अंदर, साफो साफ, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा। म्यूआर में थोड़ा और कहीं लिख दूं क्या, मैं यहां लिख देता हूं ना दिख रहा हो तो, ये देखो इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू आता है वो भी 1 से बहुत बड़ा आता है, देख रहे हो अंतर, देखो इनका जीटा 0 से छोटा है, इसका जीटा 0 से बड़ा है, इनका 0 जीटा या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हो इसको, जीटा को, इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या फिर जीटा बोलो इसे, 0 से छोटा, और पैरामैग्नेटिक का 0 से बड़ा, और फेरोमैग्नेटिक का 1 से बहुत बड़ा, समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं भाई, पक्का, ठीक है। और क्या रहा, इनका डायमैग्नेटिक का रिलेटिव परमिटिविटी 1 से छोटा, पैरामैग्नेटिक का रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बड़ा, और इसका रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बहुत बड़ा। इसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का हाल देखो, तीनों का कंपेयर करके बता दिया,
और अपोजिट उनका भाग रहा, वो तो अलग बात है। मैग्नेटाइजेशन देख लो, यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन दोनों सेम, यहाँ पर भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, मैग्नेटाइजेशन ऐसे, यहाँ पर अपोजिट था, समझ रहे हो? यहाँ पर क्या था कि मैग्नेटाइजेशन अपोजिट हो रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये जैसे एक्सटर्नल फील्ड में लाइज मटेरियल को देखो ना स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुआ, मान लो मैं एक मटेरियल हूं और यहां से आपने एक एक्सटर्नल फील्ड लगाई, या फिर दूसरी भाषा में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाई, एच मतलब, अब यहां से आपने लगाई ऐसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर मैं बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट हुआ एक्सटर्नल फील्ड की तरफ, या बोल लो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की तरफ, तो मैं फेरोमैग्नेटिक हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे भैया, क्या होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, समझ गए। और ये क्या होता है, वीकली रिपेल, ये वीकली अट्रैक्ट, पैरामैग्नेटिक। तो इसको नोट करो, ये था समरी पूरा जो हमने पढ़ा, 1 2 3 4। भाई जल्दी नोट करो, मैं आगे आ जाऊंगा, मिटा दूंगा। अरे भाई पॉज करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई, मैं आ जाऊं, हो गया 1 2 3 4, मैं आ रहा हूं भाई, पॉज करके नोट करो भाई, मैं आ गया 1 2 3 4, आ जाओ, आ गया मैं, नोट कर लिए थे, फिर से एक मौका, नोट कर लो भाई, हटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, नोट कर लो भाई, आ गया। तो भाई देख लो अच्छे से यार, नोट कर, आ जा रहा हूं मैं, आ जाऊं, आ रहा हूं, पॉज करके नोट करो, कर लो। तो भाई यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर और नई नई कहानियां डिस्कस होंगी मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्दी लाएंगे, डिंग 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 डिंग।